Hello students, this is Sanjana Singh and welcome to all of you in my YouTube channel Online Siksha. So guys, today I am going to teach you the adventures of Toto, but before coming to the story, I want to give you some information about the author of this chapter, who is Ruskin Bond. So listen carefully. मैं आप लोगों को रस्किन बॉन्ड के बारे में हिंदी में ही बताना चाहूँगी ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बेहतरीन लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। उनके पिताजी रॉयल एयरफोर्स में थे और जब वो 4 साल के ही थे तभी उनके मम्मी पापा के बीच में तलाक हो जाती है और उसके बाद फिर उनकी जो मम्मी है वो एक हिंदू से शादी कर लेती हैं। रस्किन बॉन्ड का बचपन जामनगर, शिमला, देहरादून में बीता। 1944 में उनके पिताजी की अचानक से मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको बहुत ही ज़बरदस्त मलेरिया हो गया था उसके वजह से। और फिर वो अपने दादाजी और दादी माँ के यहाँ देहरादून में रहने लगते हैं। उस टाइम उनकी उम्र लगभग 10 साल की रही होगी। रस्किन बॉन्ड ने अपनी पढ़ाई शिमला के बिशॉप कॉटन स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद फिर वो लंदन चले गए। बचपन से ही उनको लिखने का बहुत शौक़ था और इतने ज़्यादा शौकीन होने की वजह से बॉन्ड कॉलेज तक आते आते एक बहुत ही मंझे हुए लेखक बन गए। तब उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते थे और 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा, रूम ऑन द रूफ। और इस नॉवेल के लिए उन्हें 1957 में जॉन लिवेलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यह प्राइज़ 30 साल से कम उम्र के कॉमनवेल्थ नागरिक को इंग्लैंड में प्रकाशित अंग्रेजी लेखन के लिए दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, रूडयार्ड किपलिंग और चार्ल्स डिकेंस को बेहद पसंद करने वाले रस्किन बॉन्ड ने अब तक 500 से ज़्यादा कहानियाँ, उपन्यास, संस्मरण और कविताएं लिखी हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चों के लिए है और जो आज भी काफ़ी पढ़े जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड बच्चों की कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्ट के साथ लिखा करते थे। उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ बच्चों के ऊपर लिखी है। आप सोच सकते हो जब वो 17 ईयर्स की थे तभी उन्होंने एक अपना पहला नॉवेल प्रकाशित किया था, तो फिर उनको कितनी रुचि थी लिखने में, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो राइटिंग की दुनिया में फेमस तो थे ही, पर वो बॉलीवुड में भी बहुत फेमस हुए। बॉलीवुड में रस्किन बॉन्ड की कई सारी कहानियों पर फिल्म बन चुके हैं, जिसमें कि फेमस शशि कपूर की फिल्म जुनून जो 1978 शामिल है। यह फिल्म बॉन्ड की मशहूर किताब अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर आधारित थी। निर्देशक विशाल भारद्वाज रस्किन की कहानी ब्लू अम्ब्रेला पर फिल्म बना चुके हैं, जिसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले। हाल ही में फिल्म विशाल भारद्वाज ने उनकी कहानी सुजैना 7 हस्बैंड पर सात खून माफ की नाम की फिल्म बनाई, जिसमें अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने काम किया। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, सात खून माफ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने एक्टिंग की है, वो इनके द्वारा ही लिखी गई एक नॉवेल पर बेस्ड है। रस्किन बॉन्ड को 1992 में अंग्रेजी लेखन के लिए उनकी लघु कहानियों के संकलन पर साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। 1999 में बाल साहित्य में योगदान के लिए वे पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। शौकिया तौर पर लेखन करने वाले रस्किन बॉन्ड लंदन में रहने के बावजूद भारत को भूल नहीं पाए। इस समय वह मसूरी के पास लंडौर में रह रहे हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो रस्किन बॉन्ड के बारे में तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ और जानना है तो। पर मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें उसके राइटर के बारे में, उसके ऑथर के बारे में जान लें हम, तो हमें और अच्छा लगता है स्टोरी पढ़ने में। तो अब हम लोग डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है ना, ये छोटे से बच्चे रस्किन बॉन्ड ही हैं। चलिए नाउ कम टू द टॉपिक।
स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हो पिंक कलर में कुछ लाइंस लिखे गए हैं। वो स्टोरी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये स्टोरी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए मैं वो लाइंस पढ़ती हूँ और फिर आप लोगों को समझाना स्टार्ट करती हूँ। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आप लोगों के पास कभी भी आप लोगों ने बेबी मंकी को पेट बना करके रखा है, छोटे से बंदर के बच्चे को? या फिर कहीं देखा है हम लोग पालतू बनाते हैं क्या जल्दी से छोटे से बंदर को पालतू? हम लोगों ने डॉग को पेट बनाया है। हम लोग गॉट्स वगैरह को, काउस वगैरह को अपना पेट बनाते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं। पर क्या कभी मंकी को किसी ने पेट बनाया है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। इसमें हम लोग का जो टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, एडवेंचर्स का मतलब कारनामा होता है। हम लोग का हिडिंग ये टोटो के कारनामे। तो बंदर तो ऐसे ही शरारती होते हैं और ये छोटू सा बंदर कितने कारनामे करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्टोरी में देखने को मिलेगी। टोटो एक बेबी मंकी का नाम है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चेवियस और डोसाइल। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि टोटो बहुत ज़्यादा शरारती है या फिर शांत और विनम्र स्वभाव का है। तो मंकीज़ तो कभी भी नर्म स्वभाव के हो नहीं सकते। फिर हम लोग को हेडिंग से भी पता चल रहा है कि उसके कारनामे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग टोटो के कारनामे देखने की तरफ मूव करते हैं। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए में। दादाजी किसके दादाजी ने खरीदा था? रस्किन बॉन्ड के, करेक्ट। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. उस टोंगा ड्राइवर ने उस छोटे से लाल रंग के मंकी को एक फीडिंग ट्रॉ से बांध करके रखा था। इस और वो मंकी जो है वहाँ पर बहुत ही आउट ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा था, बिल्कुल भी दादाजी को वहाँ जच नहीं रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था वहाँ बंधा हुआ देख करके। इसलिए दादाजी ये निर्णय करते हैं कि वो इस छोटे से मंकी को टोंगा ड्राइवर से खरीद लेंगे और अपने प्राइवेट जू में डाल देंगे। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo Indian ladies. टोटो एक बहुत ही प्यारा मंकी था। उसकी आंखें एकदम शाइनी ब्राइट थी, जो चमकती रहती थी, और उसकी आंखों में शरारत हर वक्त दिखाई देता था, जो कि और उसके बहुत ही मोटे मोटे एकदम आईब्रोज थे और उसके नीचे जो आंखें थी उसमें शरारत हर वक्त दिखता था। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर पर्ली वाइट, एकदम चमकदार मोती की तरह सफ़ेद, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और जब वो अपनी दांत निकाल करके स्माइल करता था जोर से, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थी वो डर ही जाती थी। ऐसा मतलब वो शरारतपन वाला स्माइल देता था। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ बिल्कुल सूखे हुए दिखाई देते थे, बिल्कुल सूखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कई वर्षों से उसको धूप में सुखाया गया हो उसकी हाथों को। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, जबकि उसके फिंगर्स बहुत ही फुर्तीले थे, बहुत ही फुर्तीले थे। एंड हिज टेल, और उसकी पूछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी खूबसूरती बढ़ाता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, और दादाजी का ये विश्वास था कि किसी भी जानवर का जो पूछ होता है वो उसकी खूबसूरती बढ़ाता है। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और साथ ही साथ तीसरे हाथ की तरह काम भी करता है। बंदर की पूछ तीसरे हाथ की तरह काम करता है ना, वो ब्रांच से इधर उधर लटकता है, छलांग मारता है, चीज़ों को अपनी पूछ से उठाता है। ही कुड यूज़ it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वो वो अपने पूंछ का इस्तेमाल टहनियों पर लटकने के लिए भी करता था, और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ उसके हाथों के पहुंच से दूर हो और उसको कोई चीज़ चाहिए तो अपना पूंछ, क्योंकि पूंछ तो लंबी होती है, वो अपना पूंछ बढ़ा करके वो चीज़ें ला सकता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडमदर जो है वो हमेशा गुस्सा करती थी जब भी दादाजी कोई भी नई पक्षी और जानवर को अपने घर लाते थे। तो so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood.
इसलिए दादाजी ये निर्णय लेते हैं कि टोटो का जो प्रेजेंस है वो उसको अभी सीक्रेट रखेंगे, जब तक कि दादी माँ किसी दिन जब बहुत अच्छे मूड में होंगी तो वो टोटो के बारे में बता देंगे, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगी दादी माँ। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने, यानी कि रस्किन बॉन्ड ने, हम दोनों ने उसको एक छोटे से क्लोजेट में जो कि मेरे बेडरूम में था उसमें उसको बांध दिया सिक्योरली अच्छे से। और हम लोगों ने सोचा कि वो बहुत ही आराम से वहाँ पर रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा। A few hours later, कुछ ही घंटों के बाद, when grandfather and I came back to release टोटो, मैं और दादाजी जब टोटो को रिलीज करने आए, फ्री करने आए उसको उसके बंधन से, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. Oh God. और जब हम लोग टोटो को रिलीज़ करने के लिए आए तब हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर टोटो को बांधा गया था वहाँ के दीवार की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। जो सुंदर सुंदर पेपर से हम लोगों ने दीवार को सजाया था, जिसको ग्रैंडफादर ने खुद उन पेपर्स को चुना था, सजावटी पेपर्स को, और सजाया था दीवार को, वो बिल्कुल वहाँ पर केवल ईंटें दिखाई दे रही थी, प्लास्टर पूरे उखड़ चुके थे। और ये कारनामा किसने किया होगा? ऑब्वियसली टोटो ने, और कौन कर सकता है। द पेग इन द वॉल हैड बिन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। जो सॉकेट का जो पेग था वो एकदम वहाँ से खींचकर निकाल दिया गया था, कील जिसमें कि हैंगर लगा हुआ था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। आई वंडर्ड वाट ग्रैंड मदर वुड से। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही थी कि दादी माँ अब क्या करेंगी हमारा, और ये हालात देखकर क्या कहेंगी वो। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को तो जैसे बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं हो रही थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा था उनको देख करके जैसे वो टोटो की परफॉर्मेंस को देख करके बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्रसन्न थे वो टोटो के की परफॉर्मेंस को देख करके, उसने जो कुछ भी किया था। ही इज क्लेवर सेट ग्रैंडफादर। उल्टा वो उसको उसकी तारीफ करते, दादाजी बोलते, बाप रे क्या चालाक बंदर है ये। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और वो साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि अगर थोड़ा टाइम इसको और यहाँ पर छोड़ा जाता तो मैं एश्योरिटी श्योरली ये कह सकता हूँ कि ये तुम्हारा जो इसने ब्लेज़र टुकड़े टुकड़े फाड़े ना, वो इसको जोड़ करके एक रस्सी बना लेता और यहाँ खिड़की के खिड़की के रास्ते यहाँ से भाग निकलता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। टोटो का जो प्रेजेंस था घर में अभी भी दादी माँ से सीक्रेट था, अभी भी उनको टोटो के प्रेजेंस के बारे में मालूम नहीं था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ number of grandfather's pets lived very sociably together. टोटो को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बड़े से पिंजरे में, सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पेट्स, बहुत सारे पालतू जानवर पहले से रहते थे, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से। सोशिएबली मीन्स फ्रेंडली। और देखो और वहाँ पर कौन कौन से जानवर थे उनके नाम दिए गए हैं। अ टॉर्टोइज, एक टॉर्टोइज था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स का जोड़ा था। अ टेम स्क्वायरल, एक पेट स्क्वायरल भी थी। फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए हम लोगों ने अपने पेट गोट को भी वहीं पर रखा हुआ था। बट द मंकी वुड नॉट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वो जो बंदर था, वो जो टोटो मंकी था, वो अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था। इतना शरारती था वो, अपने शरारतों से तंग करते रहता था सबको। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। इसलिए दादाजी, जिनको कि अगले दिन ही देहरादून जाना था अपने पेंशन कलेक्ट करने के लिए, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी, जिनको देहरादून छोड़कर अगले दिन सहारनपुर जाना था अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए, वो ये निर्णय लेते हैं कि टोटो को भी अपने साथ लेकर जाया जाए। क्योंकि एक तो वही देख रेख करने वाले थे टोटो का, दादी माँ को तो भी पता नहीं था, रस्किन मॉन बेचारे छोटे थे, वो कितना केयर करते, ऊपर से ये इतना शरारती था, कौन इसका ध्यान रख सकता था भाई। तो दादाजी टोटो को
अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका, पर उन क्या क्या हुआ उस यात्रा के दौरान दादाजी ने मुझे सब कुछ बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। सबसे पहले तो एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कनवास का किट बैग टोटो के लिए रेडी किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, बॉटम नीचे में कुछ स्ट्रॉज रखे गए, कुछ तिनके वगैरह रखे गए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो कि अब नया घर बन चुका था टोटो का। वेन द बैग वॉज क्लोज, जब ब्लैक बैग को क्लोज किया गया, देर वॉज नो escape, बचने का कोई जगह नहीं था। बहुत शरारती था ना वो, इसलिए उसके लिए मजबूत कैनवास का बैग रेडी किया गया था ताकि वो कोई शरारत ना कर पाए रास्ते में, या बैग बैग को फाड़ वाड़ के निकल कर भाग न जाए। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो जो है वो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था, और कनवास का बैग इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो उसको काट भी नहीं पा रहा था, और कोई जगह नहीं मिल पा रहा था उसको बाहर निकलने का। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और वो जो एफर्ट्स डाल रहा था खुद को बाहर निकलने का, उसके वजह से क्या हो रहा था, एक जो बैग थी उसके अंदर टोटो तो पैक था, पर बाहर से तो लोगों को पता नहीं था कि अंदर क्या है, तो कभी कभी वो बैग फुदकते हुए दिखाई देता था फ्लोर के ऊपर, तो कभी जंप मारते हुए दिखाई देता था, कभी गुड़गुड़ाते हुए रोल करते हुए दिखाई देता था देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। और लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बन चुका था। जितने भी विजिटर्स थे वहाँ पर, वो सबके लिए एक तरह से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। उन लोग को लग रहा था अरे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी वहाँ पर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पुक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। टोटो सहारनपुर तक तो बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी ने रेलवे टर्न स्टाइल पर अपना टिकट दिखाया टिकट कलेक्टर को, जैसे ही वो टिकट दिखा ही रहे होते हैं तभी अचानक से टोटो जो है वो अपना सर बैग से बाहर निकाल देता है। आखिरकार उसका प्रयास सफल हुआ, लेकिन एकदम बिल्कुल टिकट दिखाते वक्त। और वो बैग सर निकाल करके बैग से अपना टिकट कलेक्टर को एकदम दांत चमकाते हुए चिढ़ाती हुई हंसी देता है। अब आगे क्या होगा दादाजी के साथ, नेक्स्ट इस स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे थैंक यू। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।